राकेश टिकैत ने सिद्ध कर दिया है कि उनका मकसद किसानों का हित नहीं बल्कि देश का जो विपक्ष है और चीन है उसके टूल किट का हित साधना उनका एक मकसद है। क्योंकि अभी 3 कृषि बिल जिसको लेकर के वो मोदी जी की घोषणा के बाद ये कह रहे थे कि हमें देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है, जब सदन से ये बिल वापसी हो जाएंगे तब हम घर वापसी करेंगे। तो आज जब 3 कृषि बिल वापसी हुए तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भाई अब तो सदन से कार्रवाई हो गई है, दोनों सदनों से बिल पास वापसी कर दिया गया है, अब आप वापस चलेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, और इस पर धमकी दी। उन्होंने सरकार को धमकी देते हुए बदतमीजी वाले लहजे में यानी बदजुबानी करते हुए बोला कि सरकार अपना दिमाग ठीक कर ले, ये जो है 26 तारीख यानी 26 जनवरी यही है और 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है, हम फिर से चढ़ाई कर सकते हैं अगर हमारी बात ना मानी। तो पत्रकारों ने पूछा भाई कौन सी मांग? आप तो कह रहे थे बिल वापसी तो घर वापसी, बिल वापसी हो गए। उन्होंने कहा नहीं, हमारी एक मांग और थी, एमएसपी पर गारंटी। एमएसपी पर गारंटी 2 ही फसलों को क्यों दी जाए, इसका कोई जवाब उनके पास नहीं है, जबकि हमारे देश में 23 फसल होती हैं। तो उनके पास कोई जवाब नहीं है कि वो केवल धान और गेहूं की फसल पर एमएसपी की गारंटी क्यों चाहते हैं, कपास पर क्यों नहीं, मधुमक्खी पालन पे क्यों नहीं, दूध पे क्यों नहीं, सब्जियों पे क्यों नहीं, कपास पे क्यों नहीं, प्याज पे क्यों नहीं, इसका कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब साफ है कि उनका एजेंडा केवल और केवल पंजाब और हरियाणा के कुछ मुट्ठी भर ऐसे जमींदारों के बारे में बात उठानी है जिनकी वो दलाली कर रहे हैं। क्योंकि जिनके पास हजार बीघे के फार्म हाउस हैं, वो विदेशों में बैठे हुए या नौकर चाकरों से और मशीन के जरिए अपनी खेती करवा रहे हैं, वही ज्यादातर अपना अनाज और धान की फसल बेचकर करोड़पति बन जा रहे हैं। और राकेश टिकैत भी इसी तरह करोड़पति बने हैं क्योंकि उनके पास जितनी जमीन है वो ज्यादातर मैक्सिमम अपना धान और गेहूं जो है वो मंडी में बेच पाते हैं क्योंकि उनका दबदबा है, उनको लगता है वही क्रम आगे चलता रहना चाहिए। लेकिन अब नई मांग उन्होंने शामिल कर ली और अब वो कहते हैं कि एमएसपी पर, क्योंकि सरकार में एक अंदर से बातें आ रही हैं, ये इशारा किया है कृषि मंत्री जी ने कि एमएसपी पर भी हम एक समिति का गठन करेंगे, जो रिपोर्ट देगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। यानी सदन में ही यह तय हो जाएगा और केंद्र सरकार अब किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए एक तरफ झुकती दिखाई दे रही है, तो उन्होंने एमएसपी पर समिति बनाने की बात भी कर ली। एक मुद्दा उठाया था इन्होंने पराली जलाने के कानून को लेकर, उस पर भी सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि पराली जलाना अब कानूनी अपराध नहीं रहेगा। अब इसके बाद और क्या, बिजली बिल की बात कर रहे हैं कि बिजली बिल विधेयक लाओ, उस पर भी सरकार ने कहा कि हम इसी सत्र में कोशिश करेंगे कि बिजली बिल विधेयक लाया जाए। लेकिन ये सारी मांगों के बावजूद अब नई मांग जोड़ दी और वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो श्रमिक कानून हैं, इन श्रमिक कानून को वापस लो। आपको ध्यान होगा अभी पिछले 6 महीने पहले केंद्र सरकार ने श्रम कानून लाए और श्रम कानूनों में यह तय किया गया कि लगभग जो है 12 श्रम कानून थे, उन 12 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 श्रम संहिता बनाई गई। इस श्रम संहिता में एक प्रावधान डाला गया कि जो भी कर्मचारी कहीं काम कर रहे हैं उनको मिनिमम वेतन जो सरकार तय करेगी हर राज्य को देना पड़ेगा। मान लीजिए आज की डेट में केंद्र सरकार ने 500 रुपया मिनिमम वेतन तय किया मजदूरी, तो जो भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं या सरकारी, वो मिनिमम 500 रुपए मजदूरी देंगी। अब उसमें कैटेगरी बनाई है कि अनपढ़ के लिए कितना है, फिर जो टेक्निकल हैं, फुल्ली टेक्निकल हैं, और जो ग्रेड अप वाले हैं यानी पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन वाले हैं, और ऐसी कैटेगरियां बनाई गई हैं। उसके अनुसार हर राज्य उस कानून के तहत वो मिनिमम वेतन देने के लिए बाध्य होगा। लेकिन इसी में एक प्रावधान ये भी डाला गया है कि कोई कंपनी जिसमें 300 से कम कर्मचारी काम करते हो वो जरूरत के हिसाब से किसी को नौकरी पर रख सकता है और निकाल भी सकता है। अब इसको लेकर जब ये संहिताएं बनाई गई हैं तो विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो श्रमिक संहिता बनाई गई है इनको भी वापस लो। और इन्होंने जो किसान अपने आप को कह रहे थे, अभी तक जो कह रहे थे कि हम किसानों की मांग उठाते हैं, ये किसान आंदोलन में कम्युनिस्ट विचारधारा का संगठन इसमें मिल गया है और इस आंदोलन को और आगे ले जाने का एक बहाना इन्होंने खोज लिया है। वहीं आपको बताएं
संसद के अंदर जो हंगामा हुआ और ये जो 3 कृषि बिल के वापसी के साथ साथ अब नई मांगों को जो इन्होंने ऐड किया है, उसमें एक मांग राकेश टिकैत ने ऐड कर दी है कि जो 700 किसान मारे गए हैं इस आंदोलन के दौरान, उनको मुआवजा मिले। और मुआवजा कितना मिले, तो उस पे तो दिल्ली का जो सांसद हैं संजय सिंह, वो कहते हैं 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। और जब उनसे पत्रकार पूछते हैं कि भैया ये जो आप 700 का आंकड़ा बता रहे हो कि 700 किसान मरे, इनको मारा किसने है? किसी ने गोली चलाई, किसी पुलिस के डंडे से मरे? इसका उत्तर उनके पास नहीं है। यानी मरे या नहीं मरे, मरे या मारे, किसने मारे, ये उनके पास आंकड़ा नहीं है। कहते ठंड से मर गए, कोरोना से मर गए। अगर कोरोना से मर गए, मैं इस वीडियो के माध्यम से केंद्र सरकार को सलाह देता हूं कि ये जो नेता बन रहे हैं ना, राकेश टिकैत, चुंडूनी, इनको बुला लो और इनके कहो जी आप सूची दो, उनके नाम, पता, एड्रेस, टेलीफोन नंबर दो जो 700 लोग मरे हैं, और साइन करके अपने लेटर हेड पे दीजिए कि ये मरे हैं। और उसके बाद उनकी मौत की जांच कराई जाए, और जांच करने के बाद मुआवजा 1 करोड़ के बजाय 5 करोड़ दो। लेकिन आपको 100% कह रहा हूं कि वो जो 700 का आंकड़ा कह रहे हैं, पहली बात तो वो झूठा है। दूसरी बात, मौत का कारण जब निकल करके आएगा, तो अगर वो 700 में मरे भी हैं कुछ लोग, तो उसमें ऐसे बहुत सारे लोग मरे हैं जिनको मार दिया गया, रहस्य है, नहीं तो कोरोना से मरे हैं। और जो कोरोना से मरे होंगे, उनकी मौत की जिम्मेदारी कौन तय करेगा, किस पे जिम्मेदारी होगी? ये सुप्रीम कोर्ट को न्याय जब करना पड़ेगा, निश्चित रूप से उसकी मौत की जिम्मेदारी इन किसान नेताओं पे आएगी। यानी उन मौतों के जिम्मेदार ये किसान नेता ही है जो लोग यहां कोरोना काल में कोरोना बीमारी के होने से मरे हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल की आई हुई एक लड़की भी है जिसके साथ रेप किया गया था। उसके बाद उसकी यात्रा निकाली गई शहीद बताकर, लेकिन उसको कोरोना हुआ था। अब ये सब चीजें जो हैं, सरकार को ये देखना पड़ेगा और इनको बाउंड करना पड़ेगा, नहीं तो ये बेलगाम घोड़े की तरह किधर भी दौड़ रहे हैं। और इनकी मंशा केवल ये है कि केंद्र सरकार अब झुक रही है, तो उनको लग रहा है कि हर चीज मान लेगी, और इस ब्लैकमेलिंग को आप करो। तो मुद्दा आपको बताऊं उनका असली ये है कि अगला स्टेप इनका ये पक्का है, तय हो चुका, आवाजें उठाई जाने लगी कि जो सीए और एनआरसी है उसको वापस कराओ। इनका असली मकसद यही है, चीन के इशारे पर यह सारा विपक्ष और अपनी वोट बैंक की राजनीति के चलते यही चाहता है कि ये जो रोहिंग्या हैं, यहां पर 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठी, इनको वापसी ना भगाया जाए। अब वापसी तो जा नहीं रहे, ये तो यहां रच बस गए हैं। लेकिन असली बात यह है, इनका असली चेहरा कौन सा है पीछे, चाहे वो राकेश टिकैत हो, चाहे वो चंडूनी हो, ये इनका असली चेहरा है अल्पसंख्यक विरोधी। जो 3 देश में अल्पसंख्यक हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफगानिस्तान, 3 देश के अल्पसंख्यक, हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध, इनको नागरिकता जो दी जा रही है भारत में, इससे इनको प्रॉब्लम है। और किसको प्रॉब्लम है? केवल उन लोगों को प्रॉब्लम है, मान लीजिए ये आ भी गए, कितने हैं, लाख, 1 लाख भी संख्या उनकी नहीं है, लेकिन इनको दिक्कत है। इसका मतलब यह हुआ कि रोहिंग्या यहां 5 करोड़ आ जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हिंदू, सिख, दलित कोई अगर यहां पे 1000-2000 भी आ जाए तो उसको ये नागरिकता नहीं लेने देंगे। ये जो दोगली मानसिकता है, ये अब इन किसान नेताओं के चेहरे से नकाब हटा है और इनका हिंदू विरोधी, दलित विरोधी, सिख विरोधी चेहरा सामने आया है। मैं चंडूनी जी से पूछना चाहता हूं, सिख हैं, वो बताएं कि अफगानिस्तान से जो आए हुए सिख हैं, अभी तो वहां 150-200 सिख परिवार रह गए हैं, जिसके लिए आग्रह किया जा रहा है सिख संगठनों के द्वारा। वहां भी बम ब्लास्ट हुआ है थोड़े दिन पहले काबुल में, गुरुद्वारे के पास। उसके बाद मांग उठ रही थी कि भैया वो जो बाकी सिख बच गए, भारत सरकार उनको भी बचा के लाए। तो पहले चंडूनी जी बताएं कि वो जिनको लाया गया रेस्क्यू करके, या और अभी 150 फैमिली आने को तैयार हैं और भारत सरकार को एप्लीकेशन दे रही हैं, क्या उनको नागरिकता दें या उनको वापस अफगानिस्तान में धकेल दे भारत सरकार? किस तरह की राजनीति आप करना चाहते हैं? लेकिन इतना जरूर है कि ये किसान आंदोलनकारी अब एक्सपोज हो चुके हैं और इनका वो घिनौना चेहरा अब सामने आ चुका है जो दलित विरोधी है, हिंदू विरोधी है, सिख विरोधी है और देश विरोधी है। वरना 3 कृषि बिल वापसी होते ही इनको आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर देनी चाहिए थी। लेकिन कहते हैं ना, व्यक्ति के कर्मों का फल उसको मिलता है। अगर ये 3 कृषि बिल वापसी के टाइम पे अपना टेंट ताम तंदीरा उठा लेते तो शायद इनकी छवि अच्छी रह जाती देश में। कल को इनको मालाएं डाल के स्वागत किया जाता।
अरे भाई राकेश टिकैत जी आए, सरकार को झुका दिया, लेकिन इनके कर्म तो खोटे हैं, मन में पाप है, छल है और कपट है, और इस छल कपट के कारण इन छल करने वाले कपटियों का चेहरा उजागर होना बाकी रह गया था, और इसलिए इन्होंने शायद तय कर दिया है कि ये पूरे के पूरे अपने चेहरे से ढके हुए नकाबों को उतारने के बाद ही घर लौटेंगे, पूरी बेइज्जती करा के घर लौटेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा, बता रहा हूं, कि ये घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। वंदे मातरम।